In this video lecture, I, Dr. Javed Akhtar Khan, along with my team members, welcome to you all. Now, आज का यह वीडियो लेक्चर डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम पर आधारित है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम एंड कंपाइलर इसको कैसे डील करता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में जो देखे हैं वीडियो लेक्चर्स में, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का इम्प्लीमेंटेशन था, यानी डिजाइनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर फंक्शन प्रोटोटाइप्स एज वेल एज एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, इफ एल्स। नाउ इफ एल्स वाला जो कंडीशन था उसका हमने मैपिंग भी देखा था कि ये इस तरह से इसके CFG जो थे वो क्रिएट होते थे। बट आज जो टुडे वीडियो लेक्चर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम। अब डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम है, एल्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली एल्स है तो इफ तो होगा ही होगा, यानी दिस प्रॉब्लम इज रिलेवेंट विथ इफ एंड एल्स। ओके, this problem is relevant with the if and else. If you remember the previous video classes, when we are work on the grammar, then the grammar is generate the two parse tree for the same string, correct? That is called the ambiguity of the grammar. That grammar will be considered under the ambiguous grammar, correct? ये प्रॉब्लम जो है डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम जो है ये भी एम्बिग्यूटी से संबंधित है, यानी यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि कंपाइलर जो है वो डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाएगा कि कंपाइलर एक्चुअली डिसीजन क्या ले। ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स। तो इफ एंड एल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जनरल जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने इफ यूज किया, इफ यूज करने के बाद यहाँ पर हम इसकी कंडीशन लगा देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ये अगर ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये एल्स वाला जो ब्लॉक है यह ब्लॉक काम करेगा। क्लियर? सो दिस इज द वन स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक सिंपल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम जो है वो हमको क्या कहता है कि डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम is an ambiguity of language interpretation. Okay, dangling else problem is an ambiguity of language interpretation. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि प्रोग्राम जो होता है, जो भी प्रोग्राम जो यूजर प्रोग्राम लिखेगा, जो भी प्रोग्राम होता है, अगर उस प्रोग्राम में ये इफ एंड एल्स उसने यूज किया है, तो प्रोग्राम जो होता है एक सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन इनपुट वैल्यू पर प्रोग्राम अनएबल टू डिसाइड व्हाट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट, एंड दैट गिवन इनपुट, व्हाटएवर द इनपुट इज गिवन बाय द यूजर, that whatever the input is given by the user, it will be mapped with condition. Okay, and whatever the conditions you are writing in your program, it will be mapped. but यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर प्रोग्राम जो है वो एम्बिग्यूटी की सिचुएशन को फेस करता है। एम्बिग्यूटी की सिचुएशन को जब फेस करता है तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रोग्राम unable to decide what statement is executed. ओके, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन कैसे बनती है, यानी डैंजलिंग प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से जब कोड लिखा जाए तो डैंजलिंग प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी। क्लियर? सो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास इफ एल्स से रिलेटेड है। इफ हो गया, पहला इफ हो गया, ये पहले इफ का एक कंडीशन होगा, व्हाट एवर दी कंडीशन। ये कंडीशन जो है वो हमको अगर ट्रू हुआ, पहले कोड लिख लेते हैं, ये कंडीशन हुआ। ओके, फिर इफ, एक और इफ लिखा इसके अंदर, फिर इसका कुछ सर्टेन कंडीशन होगा। ओके, फिर इनसाइड दिस वन वी आर राइटिंग अगेन वन इफ और एल्स, वन इफ लिख देते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। ओके, देन दिस विल बी क्लोज, हियर दिस विल बी क्लोज। अब यहाँ पर एल्स वाला पार्ट आता है, दिस इज अवर एल्स पार्ट, सो एल्स ब्लॉक होगा। क्लियर? सो ये एक हमने कोड लिखा जो डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, यानी यहाँ पर एम्बिग्यूटी की सिचुएशन आने की प्रॉब्लम है। ओके, सो नाउ लेट इट बी सी। पहले इफ कंडीशन लिख दी, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस इफ कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल बी कम्स इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। क्लियर?
अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दिस विल बी कम इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, क्लियर। और यहाँ पर जो भी होगा वो स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूट करेक्ट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, क्लियर। बट अगर यहाँ पर ये कंडीशन जो है तो ट्रू हो गई, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, क्लियर, सो प्रोग्राम विल बी हियर। बट in this case this condition is also true, correct, but true तो इधर आएगा, correct, but this is not mapped, this is not proper mapped with the statement, this is not proper map the statement. so यहाँ पर जो print on console होता है वो ambiguity की situation को face करता है, और यही जो condition है इसको Dangling else problem कई नाम से जाना जाता है, क्लियर। तो क्या होगा कि पहली कंडीशन ट्रू हुई, पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद वो सेकंड कंडीशन पर आ गया, सेकंड कंडीशन पर आ गया, लेकिन ये जो इसका प्रिंट एफ है, से फॉर द एग्जांपल जो इसका प्रॉपर आउटपुट है वो इनपुट से मैप नहीं करता, there is no proper mapping, due to that's why it will be create a problem. And in this particular situation the pointer, the print of console, it is an in the ambiguity, that is known as the Dangling else problem, okay, that is known as the Dangling else problem, okay। एक बार फिर देख लेते हैं, if कंडीशन ट्रू होगी अंदर वाले ब्लॉक पर आएगा, अंदर वाले ब्लॉक पर आने के बाद जो इसका आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए वो इस आउटपुट से मैप नहीं कर रहा, ठीक है, मैप नहीं कर रहा, लेकिन उसको जाना कहाँ था, अगर ये मैप नहीं करता तो यहाँ एल्स वाली कंडीशन पर आना था, लेकिन यहाँ पर ये मैप नहीं कर रहा, तो अब इसके पास ऑप्शन जो है वो ब्लॉक हो गए, ऑप्शन नहीं है कि वो अब एल्स वाली कंडीशन पर आएगा। तो यहाँ पर इसके पास जो दो आउटपुट है, एक आउटपुट तो यहाँ से जनरेट हुआ और जो दूसरा आउटपुट, जो करेक्ट आउटपुट जनरेट होना था वो यहाँ से जनरेट होना था, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर बट दिस इज द फॉल्स आंसर। तो यहाँ आके ये स्टक हो जाता है, यहाँ पर आके ये रुक जाता है, करेक्ट। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड Dangling else प्रॉब्लम। तो आशा करता हूं मैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट Dangling else प्रॉब्लम की क्लैरिफाई कर पाया होगा। In the next video, we will again solve the Dangling else problem with suitable example. Thank you so much watching this video. We will meet again in the next video. Thank you so much.